कर रही हैं। भारत सरकार के जितने विभाग हैं उनकी पूरी तरह से अलाइनमेंट हो चुकी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा के साथ, एजेंडा 2030 के साथ। जो एजेंडा 2030 संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है, लेकिन वो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथ में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संचालन कर रहा है एजेंडा 2030 का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संचालन कर रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो पूरा टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीन एडिटिंग, रोबोटिक्स और ये ड्रोन्स और ये सारी जो नई टेक्नोलॉजी थोपी जा रही है और एग्रीकल्चर में भी थोपी जा रही है, ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। उसके 2 सेंटर भारत में खुल चुके हैं, एक मुंबई में, एक दिल्ली में। ये खुद नरेंद्र मोदी ने खोले, नीति आयोग के तत्वाधान में खोले गए 2018-19 में। तो ये दूसरा पार्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। पहला पार्ट मैंने आपको बताया एजेंडा 2030, जो आपकी जिंदगी का पूरा 360 डिग्री घेराव कर रहा है। कोई चीज नहीं है, कृषि ले लो, उद्योग ले लो, खान पान ले लो, शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, जिसमें आपकी ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं आते, जो एजेंडा 2030 का हिस्सा है। ये पूरी जिंदगी का घेराव कर रहा है। आपकी जिंदगी का टोटल जो संचालन होने वाला है वो एजेंडा 2030 से होने वाला है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा अब नहीं रहा है, ये पूंजीपतियों का एजेंडा बन गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा बन गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया के पूंजीपतियों का प्राइवेट क्लब है, प्राइवेट क्लब, और एक क्रिमिनल गिरोह है एक तरह से। ये क्रिमिनल गिरोह है, इसमें अंबानी भी बैठा हुआ है, इसमें अडानी भी बैठा हुआ है, इसमें टाटा भी बैठा हुआ है, इसमें नारायण मूर्ति भी बैठा हुआ है, इसमें अजीम प्रेमजी भी बैठा हुआ है। जितने बड़े बिलियनियर हैं भारत के सारे बैठे हैं, और इसमें बिल गेट्स भी बैठा हुआ है, इसमें रॉथशाइल्ड भी बैठा हुआ है, और उसमें रॉकफेलर भी बैठा हुआ है। ये दुनिया के बड़े पूंजीपतियों का प्राइवेट क्लब है, और इनका समझौता हुआ यूनाइटेड नेशंस के साथ जून 2019 में, और एजेंडा 2030 का सारा कार्यभार सौंप दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें नई टेक्नोलॉजियां लेके आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ बॉडीज है, इंटरनेट ऑफ बायो नैनो थिंग्स है, पता नहीं क्या क्या। आप इंटरनेट ऑफ माइंड डालेंगे, कह रहे हैं कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हर एक चीज में सेंसर होंगे, यानी एक स्पेशल वेब बना दिया। अभी तक आप जो इंटरनेट को देखते हो एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन के ऊपर देखते हो, या तो अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर पे। अब ये कह रहे हैं कि हर एक चीज में सेंसर होंगे, हर एक चीज रिस्पॉन्ड करेगी। इसको कहते हैं स्पेशल वेब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसे कह रहे हैं कि हमारे शरीर में भी सेंसर होंगे, इंसानों के शरीर में सेंसर होंगे, जानवरों के शरीर में सेंसर होंगे। ये होता है इंटरनेट ऑफ बॉडीज, और ये होता है इंटरनेट ऑफ बायो नैनो थिंग्स, यानी हर एक चीज में जब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाएगा तो वो उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ बायो नैनो थिंग्स, IOBNT। तो ये सब कुछ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, ऑफिशियल पॉलिसी है, और ऐसे ही राज्य सरकारों की आधिकारिक नीति है, ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है। तो जो कुछ भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है वो पूरी तरह से भारत की केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की आधिकारिक पॉलिसी बन चुका है। और इनकी जो नोडल बॉडी है वो नीति आयोग है, जिसके गवर्निंग बोर्ड में आपका प्रधानमंत्री बैठा है, और सारे चीफ मिनिस्टर उस गवर्निंग बोर्ड के अंदर बैठे हैं, राज्यों के भी और यूनियन टेरिटरीज के भी। तो ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, और भारत सरकार के जितने डिपार्टमेंट है उनकी अलाइनमेंट हो चुकी है, उनका जो भी काम है उसकी अलाइनमेंट भी हो चुकी है इस पूरे एजेंडा के साथ। और तीसरा पार्ट जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जैसे आधार है वैसे एक आईडी दे देंगे। वो कह रहे हैं कि ये आपको बार बार लगेंगे, बार बार अपडेट होंगे, बार बार नए वायरस आएंगे, नई फर्जी बीमारियां खत्म होने से पहले कोई नई बीमारी आ जाएगी, फिर चौथा, फिर 5वां, ये लगते रहेंगे। तो ये है कब्जा करना। और ये इंजेक्शन में क्या, ये कह रहे हैं कि हम ग्रेफीन ऑक्साइड भी डालेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी, जो एक मैग्नेटिक चीज होती है, जो आपके शरीर में जाके आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करेगी। हो सकता है आपके माइंड तक वो जाए, आपके ब्रेन तक जाए, और ब्रेन को भी कंट्रोल करे। तो ये 3 हिस्से मैंने आपको बताया। एजेंडा 2030 जो पर्यावरण के नाम पे आपकी जिंदगी पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और जितने प्राकृतिक संसाधन है उस पर कंट्रोल चाहते हैं, इंसानों पे कंट्रोल चाहते हैं, जमीन पे कंट्रोल चाहते हैं, सारी माइनिंग पे कंट्रोल चाहते हैं, ओशियंस पे, नदियों पे कंट्रोल चाहते हैं, और आपके शरीरों पे भी कंट्रोल चाहते हैं। ये एजेंडा 2030 है। दूसरा मैंने बताया आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति का नाम दे रहे हैं उसको, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन होगी, जिसमें सारा आपका डेटा रहेगा। सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों का सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कृषि में इस समय पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है केंद्र सरकार का, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, हरियाणा भी है, यूपी भी है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान हैं, और उनका सारा कृषि का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, सॉइल का, उनके लैंड रिकॉर्ड, सब कुछ। लैंड रिकॉर्ड तो बहुत सालों से डिजिटाइज हो रहे हैं भारत में, डिजिटल फॉर्म में लेके आ रहे हैं उसको। तो सारा किसानों का डेटा और मौसम का डेटा वो बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है जो बिल गेट्स की कंपनी है, जिसमें अमेजॉन है जो जेफ बेजोस की कंपनी है, इसमें पतंजलि को भी शामिल किया हुआ है, जो रामदेव की। तो ये 4-5 कंपनियों को दे रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। किसानों को भी एक वो मिलेगा, जैसे आधार कार्ड है वैसे एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी, उसी से खेती होगी अब आगे चल के। और डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मतलब सारा डेटा ड्रिवन खेती होगी, और जो सारा डेटा होगा वो बड़ी कंपनियों के हाथ में होगा, और किसानों को डेटा उन कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, और तब जाके वो खेती करेंगे। ये कृषि पे कर रहे हैं इस समय, और कृषि में चाहते हैं पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में ऑलरेडी ये जो खाद है ना उसमें डलनी शुरू होगी, ग्रेफीन ऑक्साइड डल रहा है। ग्रेफीन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल होता है, वो खाद में डलना भी शुरू हो गया। यूपी में जो ये आलू की खेती होती है, इसके अंदर जो ये खाद गिर रही है उसके अंदर उन्होंने ग्रेफीन ऑक्साइड डाल रखा है। और ग्रेफीन ऑक्साइड पे आपको एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल करने की बात है नैनो टेक्नोलॉजी को, इस पे आपको 2017 का भी एक पेपर लिखा है एक स्कॉलर ने इंडिया में, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, और उसमें वो कह रही है ये तो आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता।
और इसके अलावा आपको पता है कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार ने भी अपनी स्कीम चालू कर दी, ड्रोन पे सब्सिडी दे रहे हैं ये कृषि विकास केंद्रों को कि आप ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए। तो ये अल्टीमेटली सारी नेचुरल फार्मिंग को खत्म करना चाहते हैं और ये फैक्ट्री फार्म्स में सारी खेती कराना चाहते हैं। ये जैसे ये हॉल बना हुआ है, इस पे रेलवे के स्लीपर की तरह ऐसे सरफेस होंगे जिसपे हाइड्रोपोनिक्स और नई टेक्नोलॉजी से खेती होगी, ये उगाया जाएगी, सब्जियां उगाई जाएंगी। और ये सारा काम ये बिना किसान के करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर विदाउट फार्मर, यानी फार्मिंग विदाउट फार्मर। तो ये नेचुरल कृषि को ही खत्म करना चाहते हैं और एजेंडा 2030 है, मतलब अब हम 2022 में बैठे हैं। अगले 4 ये फार्मिंग विदाउट फार्मर तो नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट में भी है। बिल्कुल, तो ये कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एजेंडा भारत में, मैं बार बार कहूंगा कि भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका 2020 में, लैंड बैंक बन चुके जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो गया। यही बात थी जो हम चाहते थे। हमारे जो इतना बड़ा आंदोलन किया चौधरी साहब जैसे किसान नेताओं ने, और यही एक लोग थे पूरे भारत के अंदर जिन्होंने एक आंदोलन करके दिखाया। तो ये बात हम चाहते थे हमारे किसान नेता समझें। और ये एजेंडा एग्रीकल्चर पे जो खत्म करने का है, पूरी नेचुरल कृषि को खत्म करने का है। यानी ये चाहते हैं सारे गांव, ये पूरे खेत जो एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड सारा ये खत्म करके उस पर ये रिवाइल्डिंग करना चाहते हैं। उनको ये वन बनाना चाहते, वन क्षेत्र बनाना चाहते हैं जहां पे आपका जाना भी मना होगा। यानी उसके ऊपर सारे वन लगा देंगे, फॉरेस्ट एरिया बना देंगे। और ये चाह रहे हैं कि फैक्ट्री फार्म्स होंगे जिनमें ऐसे रेलवे के स्लीपर की तरह सरफेस होंगे जिसमें हाइड्रोपोनिक्स से खेती होगी, यानी नई टेक्निक से। और ये सारा काम बड़ी कंपनियां करेंगी। जो कंपनी की बात अभी सचिन ने की थी, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। अल्टीमेटली हर एक के पीछे आपको कंपनी मिलेगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये कंपनियां ही हैं। तो ये पूंजीवाद है जिसके खिलाफ लड़ाई है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है पूरी दुनिया से समन्वित तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है और पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहे हैं। पूरी दुनिया में 2020 से पूरे पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आंदोलन चल रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। कहना चाहता हूं कि पश्चिम के देशों में 2020 से आंदोलन चल रहे हैं, पूरी डेमोक्रेसी ये खत्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी लगाई, वहां पे इतनी जबरदस्त वायलेंस हुई है पिछले कई महीनों में। कनाडा में क्या हुआ हम सबने देखा है, जस्टिन ट्रूडो ने किस तरीके से सप्रेस किया, दबाया जो आपका ये चल रहा था, जो ट्रक वालों का आंदोलन चल रहा था। तो पूरे पश्चिम के देशों में इस समय पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और फैशिज्म लाया जा रहा है, पूरी तरह से फैशिज्म लाया जा रहा है, पूरी तानाशाही। आपके शरीर पे भी कब्जा करेंगे, पुलिस स्टेट लाने का काम कर रहे हैं, सर्वेलेंस स्टेट लाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे कैमरेज आपके लग रहे हैं और चाहते हैं आपकी बॉडी के अंदर भी सेंसर लग जाए, यानी आपकी बॉडी की भी टोटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनका एडवाइजर बना हुआ है, इसका नाम है ये हरारी, ये क्या नाम है उसको, कौन सा, ये हरारी का, ये जो युवाल नो हरारी, वो ये कह रहा है कि अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर में जहां पे आपके शरीर पे सेंसर होंगे और आप अपने आप को उतना नहीं जानते होंगे जितना सरकार आपको जानती होगी, क्योंकि आपके शरीर की जो पल पल की जानकारी है वो सरकार के पास पहुंचेगी। तो अब सर्वेलेंस का मतलब ये नहीं रहा कि जो सड़कें होंगी उसके ऊपर ये सर्वेलेंस, ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे या फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा लगाएंगे, बल्कि आपके शरीर में ये सेंसर लगाने का काम कर रहे हैं। भारत में उस पर काम हो रहा है। 2020 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने अनाउंस किया कि एक सेंसर बनाया है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने बनाया है और वो आपकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा, अंदर काफी सारा जो मेडिकल का डेटा निकाल के देगा। तो ये सेंसर भारत में बन रहे हैं। पूरा भारत का साइंस का जो एजेंडा है वो कैप्चर हो चुका है। जितना भारत सरकार का ये जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR, उसकी कम से कम 32-33 लेबोरेटरी है पूरे भारत में, वो केवल और केवल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रही है। तो पूरा भारत का साइंटिफिक एजेंडा हाईजैक हो चुका है। ICMR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे में, ये सब इसी पे काम कर रहे हैं पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा पे। तो पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारें आज जो भी पॉलिसीज इस समय इंप्लीमेंट कर रही हैं, सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ी हुई है। तो इसलिए लड़ाई है इन 3 शब्दों में इसके खिलाफ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इस देश, पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी को खत्म करना, नेचुरल लाइफ को खत्म करना, नेचुरल लाइफ को भी खत्म करना। इसलिए सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब लड़ना कैसे है। तो लड़ने के लिए अब आपको सोचना है कि जियोपॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा। 2 साल से लड़ाई भारत ने नहीं लड़ी, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे है। हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी अभी तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। किसान भी आंदोलन हुआ, उसमें भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज्यादा बात नहीं हुई, उसका भी एक अपना वो था, जो अच्छी बात है, बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लेकिन उससे बड़ी लड़ाई थी उस समय, जो कि हमें हमारे नेताओं को समझनी चाहिए थी और उस पर उनको तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी खत्म करने की है। जो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भारत में थी वो भी खत्म हो चुकी है इन 2 सालों में, वो भी खत्म हो चुकी है। पुलिस स्टेट है, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, कहीं पे, वरना इस समय तो पता नहीं कितने आंदोलन हो रहे होते। कोई एक आंदोलन हुआ है बस किसानों का, और कोई आंदोलन नहीं हुए, क्योंकि अब होंगे भी नहीं। अब डिजिटल करेंसी आ रही है, डिजिटल करेंसी जब आ गई तो सारा खेल खत्म। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बच्चों को सिखाया गया। यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं ना 100-200 लोग, ये भी इकट्ठे नहीं हो सकते। आपका सोशल क्रेडिट माइनस होगा इसमें, आप आओगे नहीं। अगर आज आप नोएडा से यहाँ आए हो तो आप नहीं आने वाले अगली बार, क्योंकि ये कह रहे हैं 2022 के अंत तक डिजिटल करेंसी आ रही है। आइडेंटिटी और डिजिटल करेंसी, डिजिटल आइडेंटिटी पे तो काम भारत में पहले ही शुरू हो चुका था आधार के जरिए 2008 से, तो वो तो चल ही रहा है और हर एक चीज को उन्होंने आधार से लिंक कर दिया, तो वो ये वही काम है।
और डिजिटल करेंसी अनाउंसमेंट इन्होंने करी दी है। आपको पता है आरबीआई उस पर काम कर रहा था, उसकी एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2021 में, और उसके बाद जो इस बार का बजट आया हमारा, उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 2022 के अंत तक आ सकती है। तो नोटबंदी होगी टोटल, और नोटबंदी होने का मतलब यह है कि डिजिटल करेंसी जब आ गई तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकते, कोई कुछ नहीं हो सकते, वो सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा, सारा कंट्रोल ऊपर चला गया। आपका अकाउंट कभी भी बंद कर देंगे अगर आप सरकार की बात नहीं मानते, आप आंदोलनों में हिस्सा लेते हो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा लेते हो, तो वो आपके अकाउंट बंद कर देंगे। और नोटबंदी होने का मतलब यह है कि नोट तो आपके पास होंगे नहीं, वो चलने वाले नहीं है। तो ये स्थिति आने वाली है 2022। इसलिए मैं कहूंगा कि ये लड़ाई एक पेचीदा लड़ाई है। ये पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम चल रहा है, और डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। सत्ता भारत में अब रही नहीं है, बाहर जा चुकी है, और अब ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है सोचना है। और ये है इस समय का चैलेंज, और अब देखना है कि कैसे इसके लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।